डिसीजन पर काम कैसे करें। डिसीजन तो ले लिया, एक बड़ा कमिटमेंट कर लिया खुद से, लेकिन क्या वो डिसीजन आपका था? कभी हमने ये सोचा कि ये डिसीजन जो हमने लिया है कि एक्चुअल में ये हमने ही लिया है या फिर हमने किसी को देख करके लिया है? डिसीजन तो काफ़ी तरह के होते हैं। किसी को पीछे खींचने का डिसीजन ले लिया हो, ये भी गलत है, या फिर खुद को आगे ले जाने का डिसीजन लिया है। या तो किसी को पीछे खींचने का लिया होगा, या फिर सिर्फ खुद को आगे ले जाने का लिया होगा, या फिर अपने साथ बहुत लोगों का करियर बनाने का लिया होगा। कौन सा डिसीजन की किस कैटेगरी में आते हैं आप, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो डिसीजन हमने लिया है क्या वो एक्चुअल में हमारा है या फिर दुनिया ने हमारे ऊपर लाद दिया है, कि हमारे ऊपर उसको बोझे की तरह रख दिया है कि नहीं दुनिया ये कर रही है, जो भी हमारे रिश्तेदार जो कर रहे हैं वही तू कर, या वही तुम्हें करना चाहिए। ऐसा ही क्यों है? ये डिसीजन आपने लिया नहीं है, ये लादा हुआ डिसीजन है। इस डिसीजन को आपने खुद के अंदर से नहीं निकाला है, जो आपके अंदर से नहीं आया है, जो आपके दिल की आवाज़ नहीं है, जो आपके अंदर की आवाज़ है ही नहीं। ये डिसीजन आपके लिए दूसरे लोगों ने ले लिया है। और अगर ऐसा ही अगर आपके साथ हो रहा है तो ये समझिए कि आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते अगर आपने दूसरों के डिसीजन पे चलना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए सबसे पहला कॉज, पहली जड़ तो ये है कि डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। चाहे वो किसी भी फील्ड में डिसीजन हो, चाहे आपको चांद तक जाना है या सूरज तक जाना है, डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। किसी भी मंजिल तक जाना है, डिसीजन आप खुद लेंगे, अपने अनुभव से लेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन से लेंगे, किसी भी फील्ड की इंफॉर्मेशन निकालने के बाद लेंगे, और ये डिसीजन लेने के बाद आप उस पर काम कर पाएंगे। अब बात आती है कि काम हम करें कैसे। डिसीजन तो ले लेते हैं, बात है काम करें कैसे। तो उसके लिए आपको, अगर आपने डिसीजन लिया है और आप वाकई में उस पर काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं किन्हीं वजहों से, तो आपको अपने लिए रिमाइंडर सेट करने होंगे। आपके हाथ में आपका स्मार्टफोन है, आपको उसके वॉलपेपर से लेकर के उसके हर एक ऐप में कुछ ना कुछ ऐसे रिमाइंडर लगाने के, जब भी आप किसी चीज़ को ओपन करें आपको आपका प्रोफेशन, आपका वर्क की वॉलपेपर्स, पिक्चर्स ओपन होते हुए दिखें उसमें, जिससे आपके माइंड में वो चीज़ सेट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। आप जब भी सुबह उठें तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपकी लाइफ में होना चाहिए, चाहे वो अलार्म के थ्रू हो या किसी भी चीज़ के थ्रू। अगर आप अपना फ़ोन खोलते हैं तो सबसे पहले आपको आपका लक्ष्य के प्रति जो आपकी चीज़ें हैं, जो आप करना चाहते हैं, वही चीज़ें आपको दिखाई देना चाहिए। और आपकी लाइफ में जो कचरा है, अब कचरे से मेरा ताल्लुक़ है कि जो लोग हैं जो आपकी लाइफ में होना नहीं चाहिए, चाहे आप अपना कनेक्शन तब दूर कर पाएंगे जब आप नए लोगों से जुड़ेंगे। भले ही अभी लॉकडाउन है और बाद में भी आप मिल ही सकते हैं उन लोगों से, लेकिन अभी आप सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को चुनिए जो वाकई में आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क में आपकी हेल्प कर सकें, आपको मोटिवेट कर सकें, और उनका भी माइंडसेट आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इस तरह के लोगों को आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो उस ऐसे तरह के ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिनमें आपको अपनी फील्ड की इंफॉर्मेशन मिल सके। दूसरी चीज़, आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन निकालिए और उसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लिखने के बाद वो चीज़ आपके माइंड में छप जाएगी और फिर आप उसे नहीं भूलेंगे। किसी को भी जिसको जानते हो, जो भी आपका कोच है या फिर जो भी है, आप उनसे रोज़, या फिर मैं तो कहूँगा कि हफ्ते में 3 से 4 बार उनसे बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो पर्सन एक ऐसा पर्सन होगा जो आपको आपके लक्ष्य के प्रति कनेक्टेड रहेगा। जिस तरह से आप डिसकनेक्टेड हो जाते हैं, तो आपको अगर कनेक्टेड रहना है तो आपको अपने कोच से कनेक्टेड रहना चाहिए। वो आपको अपने लक्ष्य से कनेक्टेड करके रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह की आपको लोगों से आपका बॉन्ड क्रिएट करना है, बॉन्ड बनाना है, एक जुड़ाव जो चाहिए आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारी सुबह जल्दी उठने की आदत अगर नहीं है, आलसी हो, जो भी हो,
मन मारकर जैसे भी उठना है, लेकिन उठना पड़ेगा आपको सुबह जल्दी। सुबह जल्दी उठने से अगर आपने अपनी बॉडी से पसीने को निकाल दिया एक्सरसाइज के थ्रू, ऐसे ही मत जानवरों की तरह नहीं दौड़ना है। अगर आपने अपने घर पर ही अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज करके अगर पसीने को निकाल दिया तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बिल्ड हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी हैबिट अच्छी हो जाएगी किसी भी काम को करने की। आप माइंड के लेवल पर एक्टिव हो जाएंगे, और जो व्यक्ति माइंड के लेवल पे एक्टिव हो जाता है बॉडी के थ्रू, तो इस चीज़ का भी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आप ग्रोथ के रास्ते पे धीरे धीरे आ जाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए हर चीज़ को करने की। अगर कोई बड़ा डिसीजन लिया है तो पहले डिसीजन को समझें, उसके बाद डिसीजन पे काम कैसे करना है, पॉजिटिविटी के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, रिमाइंडर के साथ, और इस तरह की इंफॉर्मेशन ही आपको पुश करेगी आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।